एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्छी गर्ल अंजलि। तो ये वीडियो है संडे का, तो मेरे लिए बना रही हूँ चाय। तो आज मैं चाय में खा रही हूँ 2 बिस्किट ओट्स के और एक टोस्ट ले लूंगी। गुजराती में उसको टोस्ट बोलते हैं। तो बस मेरी चाय बन चुकी है, तो बैठकर पहले चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद काम की करते हैं शुरुआत। तो आज थोड़ी सी मुझे देर हो चुकी है, तो बस चाय नाश्ता मेरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। तो कुछ जो कपड़े उसको छोटे पड़ गए वो सब मैंने निकाल दिए कबर्ड में से। तो पूरा जो उसका कबर्ड है वो मैं अच्छे से सेट कर रही थी। तो मेरा बेटा था, तो उसी को पूछ कर वो कपड़े निकाल रही थी। और वो जा रहा है ट्यूशन, तो रेडी हो रहा था। तो बस वो ट्यूशन के लिए निकल गया है, क्योंकि उसकी बोर्ड की एग्ज़ाम अभी आएगी। तो संडे को भी ट्यूशन कराते हैं। तो मेरा बेटा है जो वो 10th में पढ़ता है। तो बस उसका कबर्ड जो मैंने पूरा अच्छे से सेट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं, यानी कि जैकेट्स वगैरह, वो एक एक ही बाहर रखी। बाकी सारी जो है वो मैं आधी धुलने के लिए डाल दूंगी। और उसके बुक्स वहाँ रखे हैं, वो भी वो आकर देख लेगा कौन से अच्छे से ठीक करना है वो। तो सारे कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं, पूरा कमरा जो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ये पूरा अच्छे से सेट करना है। तो ये तकिए मैंने पिलो कवर लिए खरीदे, लेकिन अभी भी 2 कम पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा पूरा आ जाए तभी मैं रखूंगी। तो बस ये सिलाई का मशीन है, यहाँ पर बहुत ही आड़े आ रहा है, बहुत ये कमरा छोटा है। तो मैं फिर से उसको बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी है, बस थोड़े दिन में फिर से ये वो आएंगे यहाँ पर। जो मेरे बेटे की एग्जाम होगी तब आएंगे। तो वैसे भी मुझे बहुत ही वो आड़े आ रहा था, तो उसको रख देते हैं बाहर, ताकि मैं अंदर का कमरा जो अच्छे से ठीक कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए मैं उसको यहाँ पर रख देती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। तो पूरा कमरा ऐसे कुछ आप देख सकते किस तरीके से पूरा बिखरा पड़ा है। पूरा कमरा ऐसे बिखरा पड़ा है। सारी चीजें जो नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह, वो सब मैं बेड में डाल रही हूँ। ये सारे एक्स्ट्रा स्वेटर्स है, कितने सारे मैंने निकाल के रखे, लेकिन मैं एक ही, ये मेरा फेवरेट है वही पहनती रहती हूँ। यहाँ पर सामने भी रखे हैं, वो सारे मैं धुल कर फिर से रख दूंगी। अभी भी कबर्ड में मुझे खाली करना है। कुछ चीजें थी वो मैं निकाल रही थी। ये है कपड़ा जो मेरी फ्रेंड आई थी केन्या से, नैरोबी से, वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो इसमें से मैं बनाऊंगी गाउन, यानी कि नाइटी, नाइट में पहनने के लिए। तो वो प्यार से लाई है, तो मैं बनवा दूंगी। तो और भी ऐसे ही कपड़े फैले पड़े हैं जो मेरे बेटे को नहीं आ रहे या छोटे हो गए, वो सब निकाल दिए हैं। तो अच्छे कंडीशन में होते हैं वो मैं किसी को दे देती हूँ, क्योंकि उसकी हाइट जो बढ़ गई है। तो सारे टी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह सारे बहुत सारे कपड़े निकले हैं। तो वही काम आज मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ही फैला पड़ा है सब जगह पर। तो बिल्कुल भी आलस आ रहा है ऐसा देख देख कर। तो अंदर भी मेरे बेटे का कमरा कुछ ऐसे ही पड़ा है। तो बस बैठ गई, कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूं। तो कुछ इस तरीके से पूरे घर की हालत हो रखी है। तो यहाँ पर ये कपड़े सब जो गर्म है वो धुलने डालने हैं। ये इसके स्वेटर्स वगैरह है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े निकाले हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से सब पड़ा है। ये बेड भी ठीक करना है। यहाँ पर जो सिलाई का मशीन था वो यहाँ निकाल दिया है। ये सोच रहा था कि कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो फिर से मैं, मेरे जो देवर का घर पास में है, वहाँ एक कमरा बंद है, उसका सामान है, उसमें फिर से रख दूंगी। जब भी टाइम मिलेगा मैं वहां जाकर करूंगी कुछ। तो बस बहुत ही मुझे आलस आ रही है। कभी होता है ना कि हमें बिल्कुल भी मूड नहीं होता है काम करने का। तो आज मेरे साथ वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे एनर्जी नहीं आ रही है काम करने की। बहुत ही आलस आ रहा है। फिर भी काम तो करना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो शुरू कर लेते हैं। पहले ये सारे जो गर्म कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो गर्म कपड़े जो वॉशिंग मशीन में बाहर डाल कर आई हूँ धुलने के लिए। तो बस आ चुकी है अंदर। जो एक्स्ट्रा जो धुले हुए हैं जो जैकेट्स, मेरे स्वेटर्स, वो मैं बेड के अंदर रख देती हूँ। तो ये जो छोटा बेड है मेरा, तो सारे स्वेटर्स जो है उसके थैले में इसके अंदर रखती हूँ। तो हम तीनों के जो स्वेटर्स के बैग है वो मैंने अलग अलग रखा है। तो ये बड़ा वाला है सबसे, वो मेरा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मेरे गर्म कपड़े ज़्यादा है। तो सारे स्वेटर्स जो है जो मेरे धुले हुए वो मैं उसके अंदर रख देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम तीनों के कपड़े जो अलग अलग रखती हूँ, ताकि ढूंढने पर जो तुरंत ही मिल जाए। तो सारे स्वेटर जो मेरे हैं, मेरे बैग है बड़ा वाला, उसके अंदर रख दूंगी। और मेरे बेटे का जो है उसका बैग है उसके अंदर रख दूंगी। तो इसी तरीके से कपड़े मैं रखती हूँ, ताकि जब भी किसी के भी कपड़े निकालने हो गर्म, तो तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो ये मेरे बेटे का कराटे का यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहला उसका ये यूनिफॉर्म है, तो मैंने संभाल के रखा है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, तो मैं ऐसी चीज़ें बहुत संभाल कर रखती हूँ। तो बस मैंने सारे कपड़े उसके अंदर रख दिए हैं। तो ये सारे गद्दे हैं
वो भी मैं अच्छे से ठीक से रख दूंगी। तो मैं इसी तरीके से 5-6 गद्दे बाहर ही रखती हूँ, ताकि पहले भी मैंने व्लॉग में बोला है कि मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है, तो मुझे कभी भी चाहिए तो फिर माली में से ऊपर से मुझे उतारना ना पड़े। तो ये 2 जो ब्लैंकेट्स है वो भी मैं फ़िलहाल के लिए अंदर रख देती हूँ, जब ज़रूर पड़ेगी तब निकाल लेंगे। तो ठंड जो है काफ़ी कम हो चुकी है, तो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो सब मैं फ़िलहाल के लिए निकाल कर रख रही हूँ, ताकि बहुत ही जो स्पेस मिल जाए, जगह कम मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन धड़ाक से गिर गया है, तो मैं आकर पहले देखा कि कुछ हुआ कि नहीं, वो तो अच्छा होगा, जो नीचे कपड़े पड़े थे उसके ऊपर ही गिरा। पहले 1-2 बार भी ऐसे ही गिर गया था, लेकिन पहले भी मेरा गिरा इसी में, मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया। तो बस ऐसा चलता रहता है, जब व्लॉगिंग करते हैं तो कहीं कुछ अनहोनी हो ही जाती है। तो बस आज बच गया मेरा फ़ोन। तो यहाँ पर जो बेडशीट है वो मैं चेंज कर दूँगी, वो वाली मैंने निकाल दी है। मैली हो गई थी तो वो धुलने के लिए डाल दूँगी। तो सारे कपड़े जो है, आज मेरे कपड़े के जो 2 राउंड होंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े निकले हैं, तो गर्म स्वेटर जो नहीं चाहिए वो भी धुलने के लिए डाले हैं। तो यहाँ पर जो टॉवल है वो आज घर में ही रह गए, तो पहले जाकर मैं बाहर सुखा कर आई हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बालों में लगाया है ऑयल, तो पहले मैं उसको जूड़ा बना देती हूँ ऊपर ऐसे ही। और ये नैपकिन नीचे गिर गया है तो उसको भी मैं अच्छे से रख देती हूँ। अब बारी आती है बेड जो है उसको ठीक करने की। तो जो सारी ब्लैंकेट्स है उसको तो मैंने फोल्ड कर ही लिया है, तो वो सारी जो है मैं मेरे बेटे के कमरे के अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ही रखती हूँ। तो बस आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, सिर्फ 2 दिन पहले ही मैंने चेंज की है, तो मैं 3-4 दिन बाद ही करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बेड की हालत बिल्कुल भी मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर निकाल कर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हाथ से ही सरवटें निकालती हूँ तो ऐसे ठीक हो जाती है। तो बस मैं थोड़ी-सी जो बड़ी ही बेडशीट लेती हूँ, तो मैं इसी तरीके से दबा कर रखती हूँ, तो मुझे दूसरे दिन बिल्कुल भी जो अच्छे से उसको ठीक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ब्लैंकेट उसके ऊपर ही मैंने रखा है, ताकि कुछ काम वगैरह करूँ तो बैठकर ओढ़ सके। और यहाँ पर जो मेरे बेटे का जो टी-शर्ट है वो गलती से जो मशीन के अंदर डाल चुकी थी मैं, तो ये वाइट कलर का टी-शर्ट था, लेकिन गलती से जो मेरी दुपट्टा येलो कलर का उसके अंदर चला गया था। तो पूरा जो है लाइट येलो कलर का वाइट में से हो चुका है। तो मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा था, मैंने धोया कि ताकि थोड़ा-थोड़ा कलर डल हो जाए। तो एक ही बार मेरे बेटे ने पहना है, पता नहीं कैसे मेरे से मिस्टेक हो गई, वरना मैं बिल्कुल भी नए कपड़े, वाइट तो क्या नए मैं और भी मशीन में नहीं डालती हूँ, लेकिन पता नहीं कब कपड़े के बीच में वो अटक गया, क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला, तो वैसा हो चुका है। अभी देखते हैं, वो कह रहा है कि मैं नहीं पहनूँगा, तो मैंने 2-3 बार कोशिश करूँगी, अगर निकलेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बाथरूम है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, धुल दिया है, उसको मैंने क्लीन कर लिया है। तो मैंने झाड़ू से अच्छे से पानी से धो दिया है, उसके बाद वाइपर भी कर लिया है, ताकि बाथरूम जल्दी से सूख जाए, गीला-गीला ना रहे। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं, तो गर्म कपड़े मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद दूसरा राउंड जो कपड़े का है वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े वो मैं सुखा देती हूँ। कपड़े सुखाने के बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर मेरे लिविंग रूम में। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी थी वो सब मैं हटा रही हूँ, ताकि मैं सोफ़ा अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो बस उसको खींचकर मैं अच्छे से दबा दूँगी, ताकि जो भी सरवट है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जो यहाँ पर जो तकिए मैंने रखे वो अच्छे से सेट कर दूँगी। तो एक साइड का सोफ़ा मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, तो यहाँ पर दूसरी साइड है वहाँ पर भी अच्छे से ऐसे ही कवर को जो मैंने बिछा है उसको मैं खींच कर दबा दूँगी। और साइड में मेरे सोफ़ा से जो अटैच टेबल है उसके जो ऊपर काँच का ग्लास है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर ये है सहजन की फलियाँ, तो बहुत सारी है मेरे पास, तो उसको मैं काट कर इस तरीके से रख दूँगी, ताकि अच्छे से वो पड़ी रहे, बिल्कुल भी सूखे नहीं। तो बस मैं इसी तरीके से छोटी-छोटी काट दूँगी। तो सहजन की फलियाँ खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, जो हड्डियाँ उसकी मजबूत होती है, और आपको संधिवा की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से खाएँ। मेरा खुद का अनुभव है, उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है संधिवा में। तो बस इसी तरीके से फूड पेपर में रोल कर कर मैं सारी फलियाँ एक डिब्बे के अंदर डालकर फ्रिज में रखूँगी। तो 15 दिन तक वैसे के वैसे ही रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं निकाल दूँगी मसाले, हल्दी का पाउडर एंड लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा मेरे पास कम हो गया था तो मैंने मँगवाया, वरना मैं चक्की में से जो है सारा वहाँ से खरीदती हूँ। तो बस थोड़ा ही मैंने दुकान से यहाँ से खरीदा है, चल जाएगा, मैं बाद में लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर निकाल दूँगी पूरे घर में मैं झाड़ू। तो बस सारा काम मेरा हो चुका है, डस्टिंग भी मैंने कर ली है, एक्स्ट्रा काम जो भी निकला था वो भी हो चुका है। तो मेरे बेटे के कमरे में भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है, मेरे बेडरूम में भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो यहाँ पर बस लिविंग रूम, बाहर आंगन सब जगह मैं निकाल दूँगी। उसके बाद
यहाँ पर मुझे लगाना है पोछा, तो बस वही स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे बेटे के रूम में और बेडरूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है। तो बस अब हॉल में और बाहर आंगन में ही बाकी है। तो बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान में रखते हैं, छोटी छोटी हमारी आदतें सुधारते रहते हैं, तो हमारा जो घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी कर रहे थे बातें, तो हमारी बातें तो नेवर एंडिंग ही होती है। तो सुबह के टाइम वो रोज आती है और शाम को मैं जाती हूँ। तो बस मेरे घर पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा सब काम हो चुका है। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली मेट है वो भी मैंने फिर से बिछा दी है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ दाल। सब काम मेरा हो चुका है, सिर्फ चाय के बर्तन ही बाकी है। तो मैं लास्ट में ही करती हूँ किचन का काम। तो लेकिन मैं बर्तन करूँ उससे पहले जो है ये दाल वगैरह सब मैं चढ़ा देती हूँ। तो बीच वाले में मैंने पानी उबालने के लिए रखा है और यहाँ पर मैं जो चावल है वो भी भिगो कर रख दूंगी। तो यहाँ पर जो फलियाँ अभी मैंने सहजन की काटी थी वो मैं आज दाल में डालूंगी। तो बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो आज मैं बनाऊंगी गुजराती हमारी खट्टी मीठी दाल। तो सहजन की फलियाँ डालकर बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये संधिवा में तो बहुत ही काम में है। तो आप ज़रूर ज़रूर से खाएं। अगर आपके घुटनों में या दर्द है, कहीं भी जॉइंट्स में दर्द है, तो ये बहुत ही फ़ायदा देती है। मेरा खुद का अनुभव है, मुझे संधिवा था तो मेरा खुद का अनुभव है, मैंने बहुत उबाल उबाल कर खाई है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पनीर टिक्का की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ओनियन है वो काट दिए चॉपर में। तो यहाँ पर बना रही हूँ घर पर पनीर। तो बहुत ही आसानी से घर पर पनीर बन जाता है। तो यहाँ पर दूध उबाल कर मैंने बस विनेगर डाला है, तो दूध फट गया है, बस मैं उसको छान दूंगी। और ऊपर से जो ठंडा पानी डालेंगे, इससे क्या होगा कि जो उसका खट्टापन है वो निकल जाए, वरना बहुत ही उसको खट्टी खट्टी स्मेल आती है और विनेगर की भी स्मेल आती है। तो बस इसी तरीके से ठंडे पानी से हम धो देंगे। तो बस एक कपड़ा मैंने ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐसे डाल दूंगी और जो सारा पानी उसको हम निचोड़ देंगे। अगर आप चाहे कि आपके अच्छे से जो मार्केट जैसे ही उसके पीस निकले तो आप उसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दे। तो बस आपको इसी तरीके से जो फ्रिज के अंदर रख देना है फ्रीजर में, अगर आपको पीस चाहिए तो। लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो बस मैं तो ऐसे ही बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा जो मैं ऐसे पीस डालती हूँ तो वो निकाल देता है, पनीर खाता नहीं है। तो बस मैं तो ऐसे ही हाथ से उसको पूरे तरीके से ऐसे ही मैं उसको तोड़ देती हूँ पनीर को। तो बस ऐसे ही मैं डालूंगी, वरना वो क्या है कि ऐसे मैं पीस कर कर डालती हूँ तो वो पूरा निकाल देता है। तो ये पैकेट वाला जो मसाला आता है वही मैं बना रही हूँ। मैं डीमार्ट गई थी तो मैं लाई थी। तो मसाले के अंदर मैं डाल दूंगी दूध और अच्छे से उसको कर देंगे मिक्स। अगर पनीर टिक्का में आप ऑनियन नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन मेरे बेटे को पसंद है इसीलिए मैंने तेल में जो थोड़ी सी पहले डाल दी है ऑनियन, वो फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने डाली है टमाटर की ग्रेवी चॉपर में चॉप की हुई। बस उसने मसाले में जब तेल छूट गए उसके बाद यहाँ पर डाला है पनीर। बस थोड़ा सा ही उसको हल्का सा ही मैं भूनूंगी। उसके बाद जो है हमने जो पेस्ट बनाई है वो मैं डाल दूंगी और फिर अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो बस बहुत ही उसका कलर है जो हम होटल में खाए उसके ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर मेरी सब्जी है वो रेडी है। यहाँ पर मैं रायते की तैयारी कर रही थी, ककड़ी काट रही थी। यहाँ पर मैंने दाल का तड़का भी दे दिया है। तो यहाँ पर जो दही है उसको मैंने निकाल लिया है। तो बस ये बाउल में मैंने डाला, लेकिन ये बाउल छोटा लग रहा था, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो बस ककड़ी ओनियन वो सब डाल दिया, बना लिया है रायता। बस थोड़ा सा जीरा नमक एंड लाल मिर्च का पाउडर डालकर उसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस मेरी गुजराती खट्टी मीठी दाल है वो भी रेडी हो चुकी है। तो उसके अंदर मैंने डाली है सहजन की फलियाँ। तो ऐसी दाल हमें पसंद है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ऊपर से डाल दूंगी हरा धनिया एंड आधा नींबू का रस और आधी चम्मच डाली है चीनी। तो खट्टी मीठी दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारी गुजराती जो दाल है वो खट्टी मीठी होती है। तो बस सब खाना रेडी है। तो यहाँ पर मैंने पहले गाय और कुत्ते के लिए जो रोटी है वो मैं बना दूंगी। तो मेरे बेटे को जो मैंने पनीर की सब्जी बनाई है तो वो बोल रहा है कि मुझे पराठे बना कर दीजिए। तो बस मैं मिट्टी के तवे में ही उसको पराठे सीख कर दे दूंगी। तो बस मैं पराठे घी में सेक कर दे देती हूँ और वो खा लेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।